गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। सुबह के बजे हैं 4:15 और मैं उठ जाती हूँ 4 बजे। तो ये मेरा डेली का रूटीन है। तो आपको भी हैप्पी गुड मॉर्निंग। उसके बाद सबसे पहले मैं अपने बेडशीट सही करती हूँ, क्योंकि रात की जो नेगेटिविटी होती है उसको दूर करने के लिए हमें अपनी बेड की चादर को हमेशा झाड़ना चाहिए। और सोने से पहले भी हमें अपनी बेड की चादर को झाड़ कर ही सोना चाहिए। जब हम सोने के लिए जाएं तो तब भी हमें अपनी बेडशीट झाड़ लेनी चाहिए, जिससे कि दिन की जो नेगेटिविटी है वो सब दूर हो जाए। और वैसे भी इसमें यदि धूल मिट्टी वगैरह होती है तो वो साफ साफ हो जाती है। अब है बारी, देखिए, थोड़ा सा मेडिटेशन की। तो यहाँ पर मैं भगवान का नाम लेती हूँ और उसके बाद अपना मेडिटेशन कर लेती हूँ। तो इस तरह से ये मेरा मॉर्निंग का रूटीन है। और अब नहाने के बाद मैंने सफाई कर ली है। सफाई करने के बाद मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ। ये मैंने काफ़ी वीडियो में शो किया हुआ है। तो ये मेरा डेली रूटीन है। उसके बाद मैंने दीपक जला दिया है। एक दीपक मैं तुलसा जी पे लगाती हूँ और एक दीपक मेरे मंदिर में हमेशा जलता रहता है। तो पूजा करने के बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा मैं भी चाय पानी ले लेती हूँ। देखिए, जब हम काम करते हैं तो हमें भूख लगी जाती है, और एनर्जी बनाए रखने के लिए तो हमें भी अपना नाश्ता वगैरह समय से ले लेना चाहिए। क्योंकि दिन भर हम काम करती हैं लेडीज़, तो हमें खाने के लिए समय बहुत कम मिलता है। लेकिन यदि हम अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो हम घर का काम कैसे करेंगे? तो इसलिए हमें अपने लिए भी समय निकाल कर कुछ ना कुछ खा लेना चाहिए। तो इसकी दादी को भी मैंने नाश्ता दे दिया है, अपनी सासू माँ को, और मैं उन्हें उनके लिए मैंने ये बैग बनाया है। तो उसे देखकर वो बहुत खुश हो रही हैं। तो इस तरह से मैंने उनको ये बैग बना कर दिया है। ये मैंने पुरानी साड़ी से बनाया है, जो कि मैंने अपनी वीडियो में शेयर किया हुआ है। और ये भी एक रनर, जो कि मैंने पुराने बचे हुए कपड़ों से ही बनाकर रेडी किया था। ये सब मैंने अपनी वीडियो में डाला हुआ है, तो आप मेरे चैनल पर देख सकती हैं। तो आप भी इस तरह से बना सकती हैं। तो ये आइडिया आपको कैसा लगा, कमेंट करना। आप भी इस तरह से पुरानी साड़ियों से और पुराने कपड़ों से जो लेफ़्ट ओवर फैब्रिक होते हैं उनसे बनाकर रेडी कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए, मैंने साड़ी से ही कुशन कवर बनाए हुए हैं। तो इस तरह से मेरा ये मतलब अब हो गया है दोपहर का समय। तो दोपहर को मैंने बनाया है साग, और थोड़ा सा मतलब आटे में मैंने मक्का का आटा मिक्स करके ये बनाया है। तो साग और मक्का की रोटी का तो स्वाद ही बहुत निराला होता है, ये तो सभी जानते हैं। साग किसे पसंद नहीं होता? हमारे मतलब इनके पापा को साग और रोटी बहुत पसंद है, दही के साथ, चाय के साथ। तो सबसे पहले जो गरम रोटी होती है मैं इन्हें ही देती हूँ, क्योंकि पहली रोटी हमेशा अपने बुजुर्गों को ही देनी चाहिए। इस तरह से देखिए, खाकर बड़ी खुश हो रही है। इनका ध्यान रखना चाहिए। तो यदि हम इनका ध्यान रखते हैं तो भगवान भी प्रसन्न होते हैं। और ये देखिए कितनी खुश नज़र आ रही है। तो हमारी सिर्फ माता ही हैं, ससुर है नहीं। तो इस तरह से मैं इनकी सेवा करती हूँ। और ये है मेरी बड़ी बेटी, और जब मैं खाने के लिए बैठती हूँ तो ये मेरी हेल्प करती है और ये मुझे बना कर खिलाती है। तो अपने जो घर में बड़ी बेटी होती है उनको भी थोड़ा बहुत सिखाना चाहिए। तो क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर ये बना लें, क्योंकि ससुराल में तो इन्हें ही बनाना होता है, तो इन्हें भी घर के थोड़े बहुत काम सिखाने चाहिए। हाँ, ये पढ़ाई कर रही है, बीएड कर रही है। तो इसकी भी पढ़ाई लगभग कंप्लीट हो गई है। तो इस तरह से देखिए मतलब बना रही है। अब इनको भी मैंने खाना दे दिया है। खाना खाने मतलब ये शॉप पे जाते हैं, हम इनका अपना बिजनेस है। तो ये भी खाने के लिए आ गए हैं, तो इनको भी मैंने खाना दे दिया है। खाना खाने के बाद जो मेरा दोपहर का समय रहता है, सारा काम फिनिश करने के बाद देखिए, मैंने कान्हा जी के लिए मक्खन भी बनाया है। ये 15 दिन की मिलाई इकट्ठी हो रही थी, तो मैंने इसको इसी तरह से फेंट कर मैं बना लेती हूँ। ये मैशर से मैं इस तरह से ही मक्खन निकाल लेती हूँ। तो ताज़ा मक्खन बना रहता है, और 15 दिन में मेरा लगभग एक बाउल भर के घी निकल आता है, जो कि मुझे काफ़ी रहता है। क्योंकि जिस घर में कान्हा जी होते हैं उस घर में कभी भी मक्खन और घी दूध की कमी नहीं होती। तो लड्डू गोपाल जो होते हैं वे अपने लिए अपने आप ही व्यवस्था करा देते हैं। तो
यही उनके संकेत हैं हमारे लिए कि वो हमारे घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देते। तो मैं हमेशा लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ और मेरे घर में मतलब आप देख ही सकते हैं घी दूध दही सब मतलब इनकी व्यवस्था पहले से ही रहती है। अब बारी आती है तो ये जो मक्खन मैंने बनाया है तो इसका मैं घी बना लूँगी और थोड़ा सा मक्खन मैं अपने लड्डू गोपाल को भी दे दूँगी। तो 2-3 दिन के लिए मैं इनको बना कर रख देती हूँ। और शाम के समय है ये देखिए मेरा शाम का समय मैं पूजा कर रही हूँ। तो शाम के समय का मैंने थोड़ा सा दृश्य लिया था और ये मेरा मक्खन भी साइड में बनकर रेडी हो रहा है। तो आप देखिए कितना मतलब एक बाउल कटोरा मतलब घी निकल कर आ गया है, दानेदार घर का बना हुआ घी। आजकल घी में मिलावट आ रही है तो इस तरह से हमें बाहर का घी नहीं लेना चाहिए। घर में ही आप दूध से घी बना सकती हैं, दही जमा सकती हैं। तो मैं ये मतलब मेरे घर में ये हमेशा रेडी रहता है। शाम के समय मैंने बनाई खिचड़ी क्योंकि साग था, थोड़ी सी रोटी बना ली थी और खिचड़ी और दही के साथ मैंने खाना शाम के समय थोड़ा हल्का ही खाना खाना चाहिए तो बस इस तरह से मैंने ये मतलब और साथ में थोड़ा साग तो इस तरह से बस दही के साथ मैंने खिचड़ी दे दी सबको और कान्हा जी को दे दिया मक्खन और खिचड़ी। तो इस तरह से मैं इनके लिए भी व्यवस्था कर देती हूँ। और ये मैंने एक दिन पहले बनाकर रेडी किया था। ये आ रही है करवा चौथ, ये आइडिया आपको कैसा लगा? तो देखिए मैंने ये कलश और थाली सजाकर रेडी की है। तो इसमें मेरी हेल्प जो है मेरी बेटी ने भी की है तो थोड़ा सा उसी ने आइडिया दिया है। तो ये आप इस तरह से बना लीजिए। तो ये देखिए मैंने इस तरह से ये लेस लगाकर इसको छलनी को डेकोरेट किया है। तो इस तरह से आप घर पर ही बनाकर रेडी कर सकते हैं। आजकल मार्केट में ये सब चीज़ें बहुत महंगी मिल रही हैं और आप इस तरह से घर में ही बनाकर रेडी कर सकती हैं। तो इस तरह से मैंने ये प्यारी सी थाली डेकोरेट की है। तो इसके लिए मैंने घर में ही रखी हुई एक थाली ली है और आप घर के ही सामान से ये कपड़ा रखा हुआ था तो इसको मैंने जिसके मैं कान्हा जी की ड्रेस बनाती हूँ तो आधा मीटर कपड़े में ही ये थाली बनकर रेडी हो जाती है। आधे मीटर से कम कपड़ा ही इसमें यूज़ हुआ है। ये थोड़ी सी लेसिस से मैंने इसे डेकोरेट कर दिया है और थोड़ा सा मिर्गान ये इसमें मैंने इस तरह से डाला है। तो ये देखिए कितनी सुंदर थाली बनकर रेडी हुई है। तो आप इस तरह से लेस का यूज़ करते हुए गोटे का यूज़ करते हुए ये थाली डेकोरेट कर सकते हैं। आइडिया कैसा लगा इसके लिए कमेंट करें और चैनल को ऐसी वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी करवा चौथ। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।